यूपी में कोल्ड डे और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी हो गया है और अगले 72 घंटों में जमा देने वाली ठंड पड़ सकती है। आगामी 3 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। नए साल का स्वागत बारिश के साथ होने की भी संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने अलर्ट इसी के चलते जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी हो गया है। अगले 72 घंटों में जमा देने वाली ठंड पड़ सकती है। आगामी 3 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। नए साल का स्वागत बताया जा रहा है कि बारिश के साथ होने की संभावना है और आईएमडी ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, हाड़ कपा देने वाली ठंड जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ सकती है। अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 72 घंटों में जमा देने वाली ठंड पड़ सकती है। आगामी 3 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। नए साल का स्वागत बारिश के साथ होने की संभावना भी जताई गई है और आईएमडी ने यह अलर्ट जारी किया है। तो यूपी में कोल्ड डे और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी हो गया है। अगले 72 घंटों में जमा देने वाली ठंड पड़ सकती है। आगामी 3 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। नए साल का स्वागत बारिश के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, 25 से 30 जिले बताए जा रहे हैं, जहां पर ठंड जो है वो ठिठुरन और साथ ही साथ कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है और ठंड बढ़ सकती है। शीतलहर की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, दिसंबर खत्म होने में और जनवरी के साथ नए साल की शुरुआत होगी, जिसके चलते अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है कि नए साल पर बारिश हो सकती है, कोहरा बढ़ सकता है और साथ ही साथ शीतलहर की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। राहुल हमारे संवाददाता उन्नाव से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 72 घंटे बेहद ही अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जमा देने वाली ठंड पड़ सकती है। अगर बात की जाए आप जहां पर मौजूद है वहां की, तो फिलहाल कोहरे का और ठंड का प्रकोप किस तरह से लोग झेल रहे हैं? लगातार ढा रही है और जो न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, तो ऐसे में जलन भरी सर्द है, लोग ठिठुरने के मौजूद है। शाम को 6 बजे से लोग घरों में कैद हो जाते हैं और सुबह 11 बजे के बाद ही लोग घर पे निकल पाते हैं। जो नौकरी पेशा के लोग हैं वो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं। जो हालात है सर्दी के, वो काफी अब परेशान कर रहे हैं लोगों को। उन्नाव हो, अभी तकरीबन सुबह के 7 बजे का समय है। आप देख सकते हैं कोहरे की चादर में भी पैर पसार रखा है। हम जो हमारी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि महज 20 से 25 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है, यानी कि लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे कोहरा बढ़ रहा है। कोहरे की चादर लगातार जो सड़कें हैं कोहरे की धुंध में है, जिससे हादसे भी बढ़ रहे हैं और जो लोग हैं वो घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है, लोगों में मुश्किलें हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी निखिल भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, राजधानी की स्थिति की अगर बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति और आने वाले दिनों में किस तरह से ठंड बढ़ सकती है? देखिए, राजधानी लखनऊ में कोहरे का उतना असर तो नहीं है। शहरी इलाके की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण इलाकों में जो हाईवेज हैं वहां पर कोहरे का इम्पैक्ट है। लेकिन राजधानी लखनऊ में कोहरे का इतना असर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि शीतलहर जो पिछले 24 घंटे से चल रही है उसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड है लखनऊ में और जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही लगातार। मौसम विभाग ने अनुमान भी लगाया है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम में इसी तरह से गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नया साल जो होगा इस बार कड़ाके की ठंड में होगा। अगर पिछली बार आप देखें, पिछले साल अगर हम नए साल पर बात करें तो पिछले साल लखनऊ और आसपास के इलाकों में उतनी ठंड नहीं थी। लेकिन इस बार पिछले 10 दिनों से ही लखनऊ में जो तापमान में गिरावट शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट शुरू हुई, उसका असर रहा कि बहुत तेजी से तापमान गिरा और ठंड जो है वो नए साल पर काफ़ी प्रभावी दिख रही है। तो अभी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह हालात बने रहेंगे। अगले 2 दिनों में अगर हम ठंड और गलन की बात करें तो वो और बढ़ने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश की बात हम करें, पूरे प्रदेश में जो खास करके ये गंगा यमुना वाले इलाके हैं
यहाँ पर जो कोहरे का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, यहाँ पर आसपास के जो हाईवेज हैं उन पर सबसे ज़्यादा कोहरे की चपेट है और ठंडे भी सबसे ज़्यादा अभी तक यही इलाके दिख रहे हैं। तो अभी नेपाल बॉर्डर की तरफ भी कोहरों का इम्पैक्ट है। कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जनपद हैं जो कोहरे से प्रभावित है और मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी पहले से दी है। तो लगभग 35 जिलों को जो है वो रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और उसके पीछे मकसद ये है कि इन जिलों में सबसे ज़्यादा कोहरा होगा। यहाँ पर चलने वाले यात्री ध्यान दें। लखनऊ से 2 एक्सप्रेसवे होकर निकलते हैं, एक पूर्वांचल और दूसरा आगरा एक्सप्रेसवे। दोनों पर जो स्पीड लिमिट है वो निर्धारित की गई है कि स्पीड लिमिट कम होनी चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोहरे का उतना असर कम होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो गंगा यमुना के आसपास के जो एक्सप्रेसवे हैं जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो इस पर जो है कोहरे का इम्पैक्ट ज़्यादा है और यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं। उनको किस तरह से रोका जाए, सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। अभी जो एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पर जो गाड़ियों की स्पीड है, लिमिट है, उसको कम करके रखा जा रहा है और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो भी मुस्तैद हैं, बाकायदे पुलिस इस बात की निगरानी कर रही है। शहरी इलाकों की बात करें तो सुबह और शाम दोनों वक्त जो है अलाव की व्यवस्था है। अलाव के निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि शीतलहर की से चपेट से निपटने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, तो सभी जगह अलाव की व्यवस्था है। बच्चों के स्कूलों को जो 12वीं तक के स्कूल है उसे बंद कर दिया गया है। 1 जनवरी तक समय निर्धारित किया गया है, चूंकि मौसम विभाग ने भी 1 जनवरी तक अलर्ट किया था, तो अभी 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया और निश्चित तौर पर ये समय सीमा और भी आगे बढ़ने वाली है। तो अभी सरकार और चिकित्सक दोनों इस बात की अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक लोग घरों से बाहर ना निकलें। लोग सुबह और शाम के वक्त खास करके इस बात का ध्यान रखें कि ठंड की चपेट में ना आए। चिकित्सकों से बात हम कल कर रहे थे तो वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि लोगों को ये समझना होगा कि ठंड से बचने के लिए कितने लेयर कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो चिकित्सकों का ये दावा था कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति जितने लेयर कपड़े पहनता है, अपने बच्चों को उससे 1 या 2 लेयर ज़्यादा कपड़े पहनाएं मौसम के हिसाब से, तभी ठंड की चपेट से उसे रोका जा सकता है। अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों में जो बीपी के पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ी है और इस मौसम में आमतौर पर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होती हैं। लिहाजा 30% मरीजों की संख्या बढ़ गई है पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो, और खास करके राजधानी लखनऊ के आंकड़े। तो चिकित्सक ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज और जो तमाम बीमारियों के जो गंभीर मरीज हैं उनको भी इस बात की जानकारी देते हैं कि इस ठंड के मौसम में खास करके आपका इस वक्त का जो है इसमें जो दवा की है ब्लड प्रेशर की जो डोज है वो बढ़ानी होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें चिकित्सकों से संपर्क करना पड़ेगा। जी राहुल, अगर उन्नाव की बात की जाए तो वहां पर प्रशासनिक तैयारियां कैसी है, क्योंकि जिक्र अभी निखिल ने किया कि लखनऊ में किस तरह से अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे भी जो हैं वो और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति ठिठुरने को मजबूर ना रहे, लेकिन अगर उन्नाव की खास तौर पर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल बता दें कि उन्नाव के डीएम है गौरांग राठी, उन्होंने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बेसहारा है, निराश्रित है, वो खुली आसमान के नीचे सड़कों पर रात न बिताने पाए, जिसके लिए एसडीएम है, जो नगर पालिका है, जो राजस्व की टीम है, वो लगाई गई है कि जो लोग हैं जो सार्वजनिक स्थल है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो या जो मंदिर है, वहाँ रात में निरीक्षण करें, रात में गश्त करें। अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनको सीधे रैन बसेरा पहुंचाया जाए, क्योंकि शहर में जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने, इसके अलावा जो शहर का एक मोहल्ला एबी नगर, वहाँ पे शेल्टर होम बनाया गया, 2 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां पे लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों को दी गई है। रही बात अलाव की, तो अलाव के भी जो निश्चित स्पॉट है, जो चिन्हित स्पॉट है पहले से ही, शहर हो या जनपद के अन्य कोने हो या अन्य रोड हाईवे हो, वहां पे भी ऐसे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। लेकिन आज की रात में हमने जब रियलिटी चेक किया है कि अलाव के क्या इंतजाम है, रैन बसेरों को क्या इंतजाम है, तो वहां पे प्रशासनिक खामियां भी नजर आई हैं। लेकिन जो डीएम उन्नाव है उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे लोग जो मिल रहे हैं, जो रात में खुले आसमान के नीचे बिता रहे हैं, उन्हें रैन बसेरा पहुंचाया जा रहा है और वो जगहों की निगरानी भी की जा रही है जहाँ पे अलाव निश्चित किया गया, वहाँ पे अलाव नहीं जल पा रहा है। लेकिन जो दावे हैं अधिकारियों के, उनका कहना है कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन जो रियलिटी चेक है उसमें बड़े स्तर पर खामियां भी मिली है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम मुकम्मल नहीं है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, तो सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।